हरियाणा में मनोहर सरकार युवाओं के लिए कर रही है काम, बिना खर्चा पर्ची के मिल रहा है रोजगार। मुख्यमंत्री मनोहर की पहल से जनता बेहद खुश। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शानदार काम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हो रहा है काम। सरकार के फैसले से जनता खुश। किसानों के लिए काम में जुटी सरकार, पोर्टल के माध्यम से किसानों को मिल रहा है मुआवजा। किसानों के खेतों में लहला रही हैं फसलें। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ शाखा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें आप देखेंगे बदलते हरियाणा की तस्वीर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास नित्य नए आयामों को छू रहा है। युवाओं से लेकर किसानों तक, किसानों से लेकर कमाई तक का बेहतरीन इंतजाम मनोहर सरकार ने किया है। जब से हरियाणा में मनोहर सरकार बनी है तब से विकास पथ पर दौड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए बदलते हरियाणा की शानदार और जानदार तस्वीर। सुशासन की नींव पर खड़ा हरियाणा, तरक्की की राहों में आगे बढ़ता हरियाणा। हर चेहरे पर मुस्कान सजी और आंखों में सपने हैं। यहाँ भेदभाव का नाम नहीं, सारे ही अपने हैं। सुशासन की परंपरा को एक नया आयाम देने में भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का अहम योगदान रहा है और उनके इसी योगदान को सम्मान देते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 से उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। अटल जी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी का सबका विश्वास सबका प्रयास भी सुशासन का ही मूल मंत्र बना, जिसके मर्म को समझते हुए हरियाणा के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पिछले 8 वर्षों में सुशासन को एक नई ऊंचाई देने का काम किया। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण की सोच के साथ ई गवर्नेंस, जवाबदेही, पारदर्शिता, समावेशी विकास और जन भागीदारी सुशासन के इन पहलुओं को समझते हुए जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर लगातार महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। नतीजतन तमाम योजनाओं के बीच वे प्रमुख योजनाएं जिसने हरियाणा सरकार की सुशासन नीति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी, उनमें परिवार पहचान पत्र का नाम अग्रणीय है। परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को एक अलग आईडी मिली जो सभी सरकारी सेवाओं के लिए मान्य है। आज 71 लाख से अधिक परिवारों के 2 करोड़ 85 लाख सदस्य पीपीपी के साथ पंजीकृत हैं, जिनसे 450 से अधिक योजनाएं और सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र स्वचालित ढंग से जारी किए जा रहे हैं। आय के आधार पर 50 लाख परिवारों की पहचान कर सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक वास्तविक लाभ पात्र तक पहुंचाने का काम किया गया है। 2023 से राशन कार्ड भी परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन के जरिए बनाए जाने की योजना है।
ई फसल क्षतिपूर्ति। समृद्ध किसान हमारी पहचान की सोच को लेकर आगे बढ़ने वाली हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से ई फसल क्षतिपूर्ति को जोड़कर सुशासन की एक नई पहल शुरू की है। किसान कल्याण की दिशा में ये राज्य सरकार का क्रांतिकारी कदम है। किसानों के लिए निर्धारित मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्राकृतिक आपदा में क्षतिपूर्ति के लिए पंजीकृत कराने भर से फसल खराब होने पर क्षतिपूर्ति की राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। रबी 2023 से ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होने जा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड युवाओं को संविदात्मक रोजगार में भी पारदर्शिता कायम करने व ठेकेदारी व्यवस्था पर विराम लगाने के उद्देश्य से 1 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों की जरूरत अनुसार संविदात्मक नियुक्तियां ऑनलाइन, पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुरूप की जा रही हैं। इस नई प्रणाली के माध्यम से 1 लाख कर्मचारियों को दिसंबर 2022 के देय वेतन के लगभग 200 करोड़ रुपए सीधा उनके खाते में दिए जाएंगे। अब तक कुल 800 करोड़ रुपए वेतन का भुगतान कर्मचारियों के खाते में किया गया है। ऑटो अपील सिस्टम आस सेवा के अधिकार के तहत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अगुवाई में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हरियाणा। राज्य के हर नागरिक के रोजमर्रा के काम अथवा योजना के लाभ पाने में देरी पर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की गई है। यह हरियाणा के इतिहास में पहली बार है। इस समय 32 विभागों की 372 सेवाएं और योजनाएं आज से जुड़ चुकी हैं, जिसके लिए हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर में विभाग की सहमति से हर सेवा की समय सीमा तय की गई है, जिससे सेवा में तेजी आने के साथ साथ पारदर्शिता भी बढ़ी है। सेवा में देरी होने पर जिम्मेदार अफसर की पहचान भी आसान हुई है। करीब 1.25 साल पहले जब ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लागू हुआ, उस समय सरल पोर्टल पर करीब 1,44,000 आवेदन लंबित थे। आस के प्रभावी क्रियान्वयन से ये संख्या अब मात्र 44,000 पर है। ई अधिगम योजना के जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य के 10वीं से लेकर 12वीं तक के लगभग 5,70,000 बच्चों को टैबलेट और डाटा की सुविधा देने की पहल की गई है। इससे छात्र तकनीकी स्तर पर तो समृद्ध होंगे ही, साथ ही वैश्विक स्तर की शिक्षा भी ग्रहण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लक्ष्य समाज के उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचना है जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे परिवारों का आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन जैसे उपाय किए जा रहे हैं, ताकि उनकी वार्षिक आय 1,80,000 तक पहुंच सके। योजना को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने के लिए राज्य के सभी 22 जिलों में 861 अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले आयोजित किए गए। मेलों में पहुंचे 1,37,544 चिन्हित लाभ पात्रों में से 76,941 लाभार्थियों को रोजगार के लिए ऋण राशि सैद्धांतिक रूप में मंजूर की गई और लगभग 35,000 लाभार्थियों के ऋण की राशि स्वीकृत भी हो चुकी है। ये योजना राज्य के हजारों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान बन चुकी है। कारवां जारी है। चिरायु हरियाणा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का विजन है कि राज्य का हर जन स्वस्थ हो। इस दिशा में आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को और आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में 21 नवंबर 2022 को चिरायु हरियाणा की शुरुआत की। अब राज्य में 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। चिरायु से राज्य के लगभग 28 लाख गरीब परिवार यानी कि राज्य की लगभग आधी आबादी को
आम व गरीब बीमारियों में निशुल्क जांच व इलाज की सुविधा मिलेगी। ऐसे परिवारों को गोल्डन कार्ड देकर सुशासन की ओर आगे बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार बखूबी कर रही है। सुशासन का ये कारवां लगातार जारी है और समाज के हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए समर्पित है हरियाणा सरकार। सुशासन की नींव पर खड़ा हरियाणा, तरक्की की राहों में आगे बढ़ता हरियाणा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।